यमे प्रीवियस हिंदी साहित्य द्वितीय प्रश्न पत्र हिंदी साहित्य का इतिहास की प्रिय छात्राओं, पिछली क्लास में भक्ति के स्वरूप पर चर्चा करते हुए भक्ति के या ईश्वर प्राप्ति के अथवा भक्ति की प्रक्रिया के विविध प्रकारों पर हम बात कर रहे थे। इस चर्चा के क्रम में मैंने बताया था कि मूल रूप से भक्ति काल को, भक्ति काव्य को, उसकी विशेषता या प्रक्रिया को दो भागों में बांटा गया। ईश्वर के स्वरूप के आधार पर यह विभाजन किया गया और अध्ययन की सुविधा के लिए विभाजन किया गया। एक सगुण और दूसरा निर्गुण। निर्गुण भक्ति को भी दो भागों में बांटा गया, एक ज्ञानाश्रयी शाखा और दूसरा प्रेमाश्रयी शाखा, जिसमें ज्ञानाश्रयी शाखा की व्यापक विशेषता और उसमें विविध संदर्भों को जोड़ते हुए मैंने बात कर ली है। आज हम थोड़ा सा पहले प्रेमाश्रयी शाखा की बात करते हैं, बाकी जितनी बात संभव हो सकती है उस पर करते हैं। प्रेमाश्रयी शाखा की चर्चा निर्गुण पंथ में जब हम करते हैं तो हमारा तात्पर्य सामान्यतः सूफी दर्शन पर आधारित भक्ति की प्रक्रिया से होता है। इसके साहित्यिक पक्ष और सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक महत्व की चर्चा जब हम भक्ति काल व्यापक रूप से पढ़ाएंगे तब करेंगे। अभी इसके केवल उस आयाम की चर्चा करेंगे जहां ईश्वरीय जुड़ता है। मूलतः यह दर्शन अरब देशों से आया और वहाँ पर धार्मिक कट्टरता के कारण इनको वहाँ पर स्थान नहीं मिला और वहाँ से पलायन करना पड़ा। ये विविध देशों में गए जिसमें से भारत प्रमुख है और ये भारत आए। भारत तक आते आते इनके 4 संप्रदाय बन गए। उनका उल्लेख, उनकी जानकारी यहाँ दोनों ही दृष्टियों से महत्वपूर्ण है, यमे की परीक्षा की भी दृष्टि से, ज्ञान की भी दृष्टि से, और तीसरी चीज यूं कहो तो आजीविका में नेट और जेआरएफ की परीक्षा की दृष्टि से। इसलिए इस व्याख्यान के इस विभाजन को जरूर नोट कर लो, क्योंकि फिर व्यापक प्रक्रिया पढ़ाएंगे तो यह उस समय छोटी बात लगेगी, हो सकता है छूट जाए। हालांकि मैं प्रसंगानुसार छोड़ता नहीं हूँ, फिर भी अभी इसको बहुत ध्यान से सुनो। 4 भागों में जो बांटा गया उसमें से एक भाग का नाम था चिश्तिया संप्रदाय, दूसरे भाग का नाम था कादरी संप्रदाय, तीसरे भाग का नाम था सोहरावर्दी। और चिश्तिया, सोहरावर्दी, कादरी और चौथा याद नहीं आ रहा है। हाँ, तो मैं कह रहा था कि 4 भागों में बांटा गया, एक चिश्तिया, दूसरा सोहरावर्दी, तीसरा कादरी और चौथा नक्शबंदी। अब नक्शबंदी संप्रदाय में विभाजित होने के बाद, इन सारे संप्रदायों में विभाजित होने के बावजूद इन सब की लगभग मूल बात एक थी। वो ये थी कि मनुष्य प्रेम भी ईश्वरीय प्रेम में बदल सकता है या बदलता है। एक इस बदलाव की प्रक्रिया में मैंने कहा था कि इस्लाम के कट्टरपंथ के कारण इनको पलायन का शिकार होना पड़ा। इनको बंदे के महत्व यानी कि जीव के महत्व को स्वीकार करना पड़ा। कोई मजबूरी नहीं थी कि इन्हें स्वीकार करना पड़ा, इन्होंने स्वीकार किया। जब इन्होंने ये स्वीकार किया तो ये कट्टर इस्लामिक पंथ के सामने आए, क्योंकि वहां पर मूल चीज केवल 2 ही थी, एक अल्लाह अर्थात ईश्वर और दूसरा उनके पैगंबर अर्थात मोहम्मद साहब।
इन दोनों के अलावा तीसरे का महत्व नहीं था, इन्होंने तीसरा बंदा उसमें जोड़ दिया, यानी जीव का भी महत्व। अब यह जीव और ईश्वर की इतनी लंबी प्रक्रिया को पार करते हुए एक दूसरे से मिलते हैं, इसकी चर्चा हम जायसी के प्रसंग में व्यापक रूप से करेंगे, क्योंकि दार्शनिक शब्दावलियों की पुष्ट पद्मावत की कथा से होती चलेगी। मूल रूप से इनका दार्शनिक सिद्धांत यह बना, इश्क मजाजी द्वारा इश्क हकीकी की सिद्धि, अर्थात लौकिक प्रेम ही अपनी प्रेम की एक निष्ठता, घनिष्ठता और त्याग की भावना के कारण ईश्वरीय प्रेम में रूपांतरित हो जाता है। इसी को बोलते हैं इश्क मजाजी द्वारा इश्क हकीकी की सिद्धि, अर्थात लौकिक प्रेम के माध्यम से आध्यात्मिक प्रेम की प्राप्ति, उपलब्धि। इसके लिए विधिवत इनके यहाँ एक विधान है। इस विधान के अनुसार एक पहली बात यह है कि यहाँ पर जो स्त्री है वो ही ईश्वरीय स्वरूप में है, वो परम सुंदर है, इतनी सुंदर है कि समस्त जीव जगत उसी के सौंदर्य से प्रकाशमान है। यहाँ तक कि प्रकृति में जो प्रकाशित चांद सितारे तुम देख रही हो, वे सब भी वहीं से प्रकाश ग्रहण करते हैं, यानी कि उनके प्रकाश का स्रोत भी वही है। जिसे जायसी ने कहा कि रवि शशि नखत दीपत ओही ज्योति। रवि अर्थात सूर्य, चंद्रमा, तारे, जितने भी प्रकाशित होने वाली चीजें हैं, सब उसके सौंदर्य से अपना प्रकाश ग्रहण करते हैं। एक तो यह ईश्वर का स्वरूप है। दूसरा, जीव भी इसी जगत, और वो ईश्वर भी इसी जगत में पैदा हो चुका होता है। इसलिए अब दूसरे पे आते हैं, जीव भी इसी जगत में पैदा होता है। तो कुल मिलाकर के ईश्वर और जीव दोनों इसी संसार में पैदा हो चुके हैं। दोनों ही इस दुनिया के सुख को ही वास्तविक सुख मान करके जीवित हैं। दोनों ही एक दूसरे को के स्वरूप को नहीं पहचानते हैं, और उसमें भी खास करके जीव नहीं पहचानता है। दोनों ही जब एक दूसरे के स्वरूप को नहीं पहचानते हैं तो निश्चिंत भाव से वे अपना जीवन यापन कर रहे होते हैं। जैसे ही पहचान होती है तो दोनों एक दूसरे को पाने के लिए बेचैन होते। जब दोनों ही एक दूसरे को पाने के लिए बेचैन हो उठते हैं, तब संघर्ष का रास्ता आता है, और पूरे संघर्ष के विधान के तहत अंततः जो है आत्मा परमात्मा से मिलन की अधिकारिणी हो जाती है और मिल जाती है। इसके लिए एक बड़ा काम भारतीय सूफी संतों ने ये किया कि इस देश में निहित लोक कथाओं के माध्यम से अपने दर्शन का प्रचार प्रसार किया, और इस लोक की कथाओं में आए हुए देवी देवताओं के विधान को लेने से भी उन्होंने परहेज नहीं किया। इससे इनकी धार्मिक कट्टरता अपने आप लगभग समाप्त होती है। अब जैसे कि यहाँ जब तुम पद्मावत पढ़ोगी, या अब तक बीए के कोर्स में पढ़ा होगा, तो देखा होगा कि प्रेम की परीक्षा के लिए शिव और पार्वती आते हैं, क्योंकि लोक में यह व्याप्त है कि प्रेम के परीक्षक यही हैं अधिकांशतः हैं। जब युद्ध होता है, सिंघल द्वीप पर चढ़ाई होती है, तो रक्षा के लिए हनुमान आते हैं। जरा कल्पना करो कि उस मध्यकालीन बोध के भीतर क्या यह संभव था कि इस्लाम से निकले हुए किसी धर्म के प्रचार प्रसार के निमित्त हिंदू धर्म के देवी देवताओं को अपने कथा विधान और दर्शन विधान में शामिल किया जाए। यह इनकी एक बड़ी उपलब्धि थी, जिसकी चर्चा हम पूरा भक्ति की विशेषताओं के प्रसंग में आगे करेंगे। अभी केवल भक्ति के स्वरूप को हम मोटा मोटे रूप से तुम्हारे सामने रखना चाहते हैं। दूसरा ये था कि पिछली क्लास में मैंने ये भी बताया था
कि ये जो विभाजन किया गया ज्ञानाश्रयी शाखा और प्रेमाश्रयी शाखा का, या उधर चले जाओ सगुण भक्ति शाखा में, जिस पर मैं आगे बात करूंगा कि दास्य भाव की भक्ति और माधुर्य भाव की भक्ति, ये केवल और केवल भाव की अधिकता और गहनता को ध्यान में रख करके सुविधा पूर्वक किया गया विभाजन है। ऐसा नहीं है कि ज्ञानाश्रयी शाखा का जो भक्त होगा उसके यहाँ प्रेम का तत्व मिलेगा ही नहीं। तुम्हें अगर याद हो तो भक्ति की परिभाषा बताते हुए मैंने यह कहा था कि भक्ति की परिभाषा में ही निहित दो तत्व हैं, एक श्रद्धा और दूसरा प्रेम। तो प्रेम को अगर आप भक्ति से निकाल देते हैं तो भक्ति में कुछ भी खास बचता ही नहीं है, वो फिर वो भक्ति नहीं हो जाएगी, वो अधिकांशतः पाखंड बन जाएगी। तो भक्ति के स्वरूप में ही प्रेम निहित है। तो इसीलिए ज्ञानाश्रयी शाखा के भक्तों के यहाँ भी प्रेम तत्व मिलता है। ठीक इसी तरह से प्रेमाश्रयी शाखा के भक्त भी ज्ञान तत्व की पूर्ण उपेक्षा नहीं करते, वहाँ भी ज्ञान का तत्व मिलता है। यह विभाजन केवल इस आधार पर किया गया विभाजन है कि इस विभाजन के द्वारा हम चीज़ों को आसानी से समझ सकें और बहुलता को देख सकें कि किस तत्व को सर्वाधिक महत्व किया गया। अगर यानी कि 100% की बात कर रहे हो तो 90%, 95% कौन सा तत्व है, उस आधार पर हम उस शाखा का नामकरण कर डालेंगे। बाकी यह है कि ज्ञान का तत्व यहाँ भी मिलेगा। यहाँ भी जब जीव और ब्रह्म दोनों इसी दुनिया में आ गए तो मैंने कहा था कि जरूरी है एक दूसरे के वास्तविक स्वरूप की पहचान, अन्यथा वो इसी दुनिया के सुखों को वास्तविक सुख मान करके और सुखपूर्वक जीते रहेंगे। वो जीव और ब्रह्म एक दूसरे से मिलने का प्रयत्न ही नहीं करेंगे। जैसे ही दोनों को एक दूसरे के वास्तविक स्वरूप का ज्ञान हो जाएगा, वो उसको पाने की चेष्टा में लग जाएंगे और यह प्रेम जो दो मनुष्यों के बीच पल्लवित हुआ ईश्वरीय प्रेम में परिवर्तित हो जाएगा। इसके लिए उनके यहाँ एक विधान है कि किस तरीके से दोनों को अपने वास्तविक स्वरूप का ज्ञान होगा। मैंने पहले ही बताया था कि इस दर्शन के भीतर ब्रह्म के स्वरूप के रूप में स्त्री आती है, वो भी कहीं पैदा हो चुकी है, और जीव के रूप में पुरुष आता है, वो भी कहीं पैदा हो चुका होता है। अब आवश्यकता है इन दोनों के एक दूसरे के स्वरूप का बोध होना। वहाँ भी विधिवत प्रक्रिया निर्धारित है कि कैसे वो एक दूसरे को जानेंगे। उसमें पहला तो ये है, जो सामान्यतः अधिकांशतः ग्रंथों में मिलता है, स्वप्न दर्शन। वो स्त्री सपने में आकर अपने रूप का दर्शन करा जाती है जीव को, और जैसे स्वप्न को ही वो जीव यथार्थ मान लेता है, और जैसे ही वो जागता है वो उस स्त्री को प्राप्त करने के लिए बेचैन हो उठता है और घर बार छोड़कर उसकी प्राप्ति में दुनिया भर के सारे संघर्षों को जीतते हुए अपनी, और संघर्षों को जीतता भी अपनी प्रेम की एक निष्ठता के कारण है। प्रेम की एक निष्ठता क्या होती है, ये भी जब भक्ति के बताऊंगा तब मैं बात करूंगा। एक निष्ठा का जो सामान्य अर्थ है उसी अर्थ में है कि एक के अलावा और किसी के प्रति नहीं हो। तो जो शुक्ल जी ने आगे कहा था कि कहीं वो ये प्रेम के बजाय रूप लोभ न बन जाए। अगर प्रेम एकनिष्ठ नहीं होगा तो प्रेम नहीं होगा, वो लोभ होगा, जिसे हम रूप लोभ कह सकते हैं। खैर, वो आगे के पाठ्यक्रम का हिस्सा है, इसलिए उसकी बात हम आगे करेंगे। अभी प्रेम की एक निष्ठा के कारण उसको प्राप्त कर पाता है। तो एक तो हो गया स्वप्न दर्शन, वहाँ से जीव को और उस ब्रह्म को, दोनों को, यानी उस स्त्री को भी एक दूसरे के स्वरूप का बोध होता है और दोनों एक दूसरे से मिलने के लिए बेचैन होते हैं, और जीव संघर्ष करता हुआ अपने ब्रह्म तक पहुँचता है, और ब्रह्म को इसके प्रेम और त्याग की निष्ठा का बोध होता है, तो वो भी और व्याकुल होती है मिलने के लिए, और दोनों मिलते हैं, और उस फिर संघर्ष होते हैं, और फिर बहुत सारी चीज़ें आती हैं। जब बात मैं पढ़ाऊंगा तो उसमें एक एक बारीकी की बात करूंगा। एक दूसरा आधार है चित्र दर्शन। कोई ला करके जीव के सामने उस ब्रह्म रूपी स्त्री का फोटो दिखा दे।
तो जीव को उसकी वास्तविकता का बोध हो जाएगा और जीव पुनः उसी प्रकार के त्याग के लिए घर बार छोड़ करके सब कुछ निकल जाएगा और उसको प्राप्त करेगा। तीसरा है प्रत्यक्ष दर्शन। सामने ही एकाएक आमने सामने दोनों की मुलाकात हो जाए, लेकिन पुनः वो वहाँ पे वहीं बिछड़ जाते हैं और फिर उसको प्राप्त करने के लिए जीव सब कुछ घर बार छोड़ करके संघर्ष करता है और त्याग करता है। और तीसरा है, तीसरा बोल ही दिया चित्र दर्शन। चौथा है रूप वर्ण। कोई आ करके उसके रूप का वर्णन जीव के सामने करेगा, जिससे उसको उस ब्रह्म के स्वरूप का बोध होगा और उसके द्वारा फिर वह पुनः वापस जाएगा, तो संघर्ष के द्वारा उसको प्राप्त करेगा। कुल मिलाकर के यहाँ कहना यह है कि ये प्रक्रिया निर्धारित की गई है। यह निर्धारित प्रक्रिया ही प्रेम के भीतर ज्ञान के तत्व को स्थापित करती है। जब तक उस प्रेम के पात्र अर्थात ईश्वर का आपको ज्ञान नहीं होगा तो आप प्रेम कैसे करेंगे। तो प्रेमाश्रयी शाखा में थोड़े से में ही सही, आंशिक रूप में ही सही ज्ञान भी आता है। ठीक उसी तरीके से जैसे मैंने पिछली क्लास में कहा था कि ज्ञानाश्रयी शाखा में प्रेम का तत्व आता है। इस तरीके से निर्गुण भक्ति शाखा के दोनों विभाग यहाँ पे समाप्त होते हैं। अब मैं थोड़ा सा सगुण भक्ति शाखा पर बात करूँगा।